आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी और भी साइट्स पे हैं तो उनको बंद कर दीजिए। 1 साल के लिए? 1 साल के लिए पूरा मतलब बंद करो आप, वरना होता है अपन स्टार्ट करते हैं एक ही तो है, मेरे साथ भी होता था, फिर वो देखते देखते कब वो 1 घंटा निकल जाता है। जेन्युइन बात। ये बहुत, तो मैंने ये होता था कि जब मेरा एग्जाम होता था मैं पूरा मेरा इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट कर देती थी कि मुझे ये खोलना ही नहीं है। अगर आपको जीवन में दोबारा ये जीवन जीने का मौका मिले और आप दोबारा 2021 वाली स्टेज से ही दोबारा तैयारी करना स्टार्ट करें, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप अपनाना चाहोगे ताकि अब 1 साल में उस बच्चे का सिलेक्शन हो पाए, या जो भी नया बच्चा तैयारी कर रहा हो वो अगले 1 साल में सिलेक्शन ले ले, तो उसे कौन कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए? तो ऐसा होता था कि जब मेरा प्री आ रहा है, मतलब एग्जाम नहीं आ रहा है, तो मैं उसको वापस रिवाइज कर लूँ। मेंस हुआ तो मैं उसको वापस रिवाइज, ताकि मेरे सारे पैटर्न क्लियर हो जाए उसमें, मतलब मैं कोई पैटर्न छोड़ तो नहीं रही हूँ। इसलिए मैंने ये किया। और आपकी एक फिर मैंने जो 7300 वाला जो प्रैक्टिस वाली बुक है, मैंने उसको भी साथ में लिया कि एक टॉपिक आपसे मैं पढ़ रही हूँ, उससे मैंने आपके क्लास नोट्स सॉल्व किए फर्स्ट टाइम। देन मैंने आपकी जो बुक थी उसमें टॉपिक वाले, हाँ प्रीवियस वाले सारे वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व। तो 2 पॉइंट आपने बताए, 1 टीचर एट ए टाइम, 1 बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट। अच्छा गुड़िया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने 2021 से 2025 तक लगातार सिलेक्शन लेते रहे, लेकिन आपकी ड्रीम पोस्ट मिली जाके आपको 2025 में। अगर आपको जीवन में दोबारा ये जीवन जीने का मौका मिले और आप दोबारा 2021 वाली स्टेज से ही दोबारा तैयारी करना स्टार्ट करें, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप अपनाना चाहोगे ताकि अब 1 साल में उस बच्चे का सिलेक्शन हो पाए, या जो भी नया बच्चा तैयारी कर रहा हो वो अगले 1 साल में सिलेक्शन ले ले, तो उसे कौन कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए? सर इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप 1 टीचर एट अ टाइम। आपने अगर कोई एक सब्जेक्ट डिसाइड किया है तो उसके लिए पहले सबसे पहले आप ढूंढो एक टीचर कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है। आपको यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत से 4-5 टीचर हैं पर सब्जेक्ट। आपको उनमें से डिसाइड करना है कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, कि आपको उनका पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, वो उनकी स्ट्रैटेजी समझ आ रही है, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड पैटर्न से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। आप पहले अपने आप को 1 वीक दो कि मुझे ये पहले डिसाइड करना है कि मुझे सभी सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन टीचर, एक टीचर सब सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स यही एक ही टीचर आप फाइनल करो। पहला पॉइंट। सेकंड, सेकंड ये है कि आप 1 बुक एट अ टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट। वो एवरी सब्जेक्ट आप उसी को मल्टीपल रिवाइज करो। बस ऐसे नहीं है कि आपने ले तो लीगी यहाँ से, वो फ्रेंड बोल रहा है कि ये वाली बुक भी बहुत अच्छी, ये वाली बुक भी बहुत अच्छी, आपने प्रेशर में सारी बुक ले ली। और बच्चा इनिशियली स्टार्टिंग में ही काम करता है। पता है, मैंने भी किया है मैंने भी किया है। अभी कोई मुझसे पूछता है, जैसे कल किसी को पूछा तो कोई पूछा तो मैं उसको यही बताया कि ये डिस्ट्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट है, ये सभी गलतियां करते हैं। तो इसमें यह है कि आपने एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक डिसाइड कर ली है कि मुझे ये बुक से सॉल्व करना है, आपने उससे प्रैक्टिस कर ली, आपने उसी में आपने अपना मार्क किया कि हाँ ये क्वेश्चन था जिसको मैंने गलत किया था। जैसे मैंने आपकी बुक ली थी और नोट्स, क्लास नोट्स वाली, उसमें ये था कि सभी टॉपिक के लिए आपने उसमें कितने पैटर्न्स आते हैं, आपने सभी पैटर्न के एक 2 क्वेश्चंस थे। तो ऐसा होता था कि जब मेरा प्री आ रहा है, मतलब एग्जाम नहीं आ रहा है, तो मैं उसको वापस रिवाइज कर लेती। मेंस हुआ तो मैं उसको वापस रिवाइज, ताकि मेरे सारे पैटर्न क्लियर हो जाए उसमें, मतलब मैं कोई पैटर्न छोड़ तो नहीं रही हूँ। इसलिए मैंने ये किया। और आपकी एक फिर मैंने जो 7300 वाला जो प्रैक्टिस वाली बुक है, मैंने उसको भी साथ में लिया कि एक टॉपिक आपसे मैं पढ़ रही हूँ, उससे मैंने आपके क्लास नोट्स सॉल्व किए फर्स्ट टाइम। देन मैंने आपकी जो बुक थी उसमें टॉपिक वाले, हाँ प्रीवियस वाले सारे वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो 2 पॉइंट आपने बताए, 1 टीचर एट ए टाइम, 1 बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट। और थर्ड है कि 1 स्ट्रैटेजी फॉर 1 ईयर। ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एसएससी सीजीएल देना है। आपका ये फाइनल है कि मेरे को एसएससी सीजीएल देना है। तो जैसे अभी तो जो सीजीएल आ रहा है, अगर कोई आज बिगनर है उसके लिए ये तो नहीं हो पाएगा, पर वो नेक्स्ट सीजीएल 2027 के लिए अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वो आज से ही अपना पूरा 1 साल डिसाइड कर ले, प्लान कर ले कि उसको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने, जैसे 2 महीने का आपने टारगेट लिया है कि मुझे मैथ्स के इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो वो आपको अपना एक टाइम टेबल वाली आप अपने डायरी जरूर मेंटेन करें, उसमें आपके डेट वाइज आपके पूरे प्लान होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, पूरा 1 साल आपके पास होना चाहिए कि आप अगले 2 महीने क्या करने वाले हो, आपके पास होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और 3 चीजें हो गई। ठीक। फोर्थ है कि एंड फोर्थ पॉइंट है कि आप 1 मोर पर डे, मतलब ये नहीं कि आपके जैसे आपने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, आपको 2-3 मंथ्स हो गए, तो आप एक प्रीवियस ईयर वाला जो मॉक है सेक्शनल मॉक
वो उठाइए टॉपिक वाइज, जैसे आपने मैथ से कोई भी टॉपिक पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तो उसके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो सॉल्व कीजिए। आप जैसे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का वो सिंपली मॉक होता है, वो सॉल्व कीजिए। जब आपको 3 4 5 महीने हो गए, आपकी बेसिक पूरी तैयारी हो गई है, उसके बाद में अपना फुल मॉक देना आप स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर बेस्ड। प्रीवियस ईयर बेस से फिर आप जो कोचिंग्स वाले जो मॉक होते हैं, आप उनको स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद में पहले एक बार प्रीवियस ईयर से आप फाइनल करो कि आपने जो इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में पढ़ भी रहे हो कि नहीं। मतलब कि आपने कोई सोर्स फॉलो कर लिया और वो उस डायरेक्शन में पढ़ा ही नहीं रहा है, आप तो कुछ और ही पढ़ रहे हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है उनको देखते रहें। 5वें पॉइंट से हाँ, 5th पॉइंट ये है कि सर 1 ईयर फुल डेडिकेशन के साथ में। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एसएससी देना है और घर वालों को बोल दिया है कि मुझे एसएससी देना है, अब मुझे कोई 1 साल कुछ नहीं बोले। बट और आप है ना अपना सोशल मीडिया पे चल रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, पर वहाँ पे गप्पे लड़ा रहे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, वो मतलब ये तरीके से नहीं। आपने सोच लिया है तो बस अब आपको 1 साल देना ही है किसी भी हालात में। आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी और भी साइट्स पे हैं तो उनको बंद कर दीजिए 1 साल के लिए। 1 साल के लिए पूरा, मतलब बंद करो आप। वरना होता है अपन स्टार्ट करते हैं, अरे एक ही तो है, मेरे साथ भी होता था कि एक ही तो है, फिर वो देखते देखते कब वो 1 घंटा निकल जाता है, जेन्युइन बात है। ये बहुत। तो मैंने ये होता था कि जब मेरा एग्जाम होता था, मैं पूरा मेरा इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट कर देती थी कि मुझे ये खोलना ही नहीं है। 6th पॉइंट ये है कि सर 1 टाइम रिवीजन पर वीक। आपने 6 दिन में आपने क्या पढ़ा, आपको 7वें दिन वो रिवाइज करना है। अगर आप ऐसे हैं कि आपको 1 दिन का रेस्ट चाहिए होता वीक में, तो आपने 5 दिन क्या पढ़ा उसको 6th डे आप रिवाइज करो। बहुत अच्छा। ये मस्ट है। रिवीजन अगर आपने नहीं किया है तो आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी याद किया है, आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। आप आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ आप भूल जाएंगे। ये है कि आप पहले तो वीकली रिवाइज करें। जब आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो जाए तो आप पूरा मंथ का रिवाइज करो कि आपने क्या पढ़ा है, पूरे महीने में आपने क्या पढ़ा है। उससे आप ये भी देख पाएंगे कि मैंने पूरे मंथ पढ़ा क्या है एग्जैक्टली, मैंने उसको सही यूटिलाइज किया भी है कि नहीं, कि मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर जो भी है। इस तरीके से आपको ये अपना मैनेज करना है। एंड लास्ट ये है कि टारगेट 1 पैटर्न एग्जाम। जैसे मतलब जैसे आपने डिसाइड कर लिया मेरे को एसएससी क्लियर करना है, तो आपको एसएससी के सारे एग्जाम्स देने हैं, क्योंकि सबका पैटर्न एक जैसा है। सबका पैटर्न एक जैसा है। आपको जैसे अगर एसएससी करवा रही है सीजीएल तो उसका मेन होता है, उसके बाद वो सीएचएसएल भी करवाती है, एमटीएस, सीपीओ, वो स्टेनो, बहुत तरीके के एग्जाम करवाते हैं। आपको उनके प्री में तो जाना ही जाना है एटलीस्ट, क्योंकि क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम जब एसएससी आपने मॉक बहुत दे लिए, पर आप जब तक रियल टाइम जो एग्जाम वाली सिचुएशन में नहीं बैठेंगे ना, जब तक आपको वो फोबिया रहता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और सेकंड ये भी होता है कि आप एसएससी का जो एग्जाम सेंटर है वहाँ का एनवायरनमेंट समझ पाए मेनली, कि आप वहाँ गए हो, अच्छा ये यहाँ पे ऐसा होता है, ये अब होता है, ये अब वो लोग कॉपी लेके आते हैं, ताकि उससे आपको क्या है कि जब आप मेन देने जा रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता हो कि अच्छा हाँ अभी ये होना है, अभी ये होना है, नेक्स्ट स्टेप ये है, तो आप अंदर से बहुत काम एंड कूल, मतलब कि आपको वो प्रेशर फील नहीं होता है कि अरे हैबिचुअल हो चुके थे उस एनवायरनमेंट से। ये क्योंकि ये मैंने ये किया था, मैंने एसएससी के सारे एग्जाम दिए थे, सभी के प्री में मैं जाती थी, ताकि मुझे एग्जाम से डर हट गया था मेरा। तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मतलब हुआ था जैसे लास्ट वाले मेंस में मेरे साथ हुआ था कि मेरा माउस काम नहीं कर रहा था, मेंस था मेरा, और मैथ्स का ही सॉल्व कर दी, फर्स्ट मैथ्स ही होता है, वो माउस, अब मैं बुलाऊंगी टीचर को, जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर, उसको बुलाऊंगी और वो उसको ठीक करेगी, तब तक मेरा टाइम निकल जाएगा। तो मैंने उसी के साथ दिया, उस चक्कर में मेरे 1-2 क्वेश्चंस छूटे भी थे मेरे पिछली बार वाले में। तो वो वाला जो था ना, तो इस बार मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी, अगर ऐसे सिचुएशन होगी तो मैं क्या करूंगी, मतलब कि ये इसलिए जरूरी है। मैंने मतलब बहुत से प्री दिए हैं, तो सेंटर्स ऐसे होते थे जिनमें बहुत डिम लाइट है, बिल्कुल आपको उसके साथ फोकस करना है, मतलब ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आप एग्जाम, रियल एग्जाम सेंटर टाइप जो प्रेशर है उसको आप बिल्कुल हाँ, अडॉप्ट कर पाए, पाएं। और हर बार नई सिचुएशन मिलती है तो आप जाते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ। देखिए, इस गुड़िया ने बहुत अच्छे पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट इस गुड़िया ने डिस्कस किया कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले 1 सप्ताह इसी चीज में लगाइए कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, वो टीचर इस लेवल का कैपेबल हो कि प्रीलिम्स भी क्लियर करा पाए और मेंस भी क्लियर करा पाए। ऐसा ना हो कि हम इतने बेसिक टीचर से पढ़ लें
कि वो प्रीलिम्स भी क्लियर ना करा पाए, या इतने एडवांस टीचर से पढ़ लें कि वो उसका कुछ समझ ही ना आए। इसलिए बहुत सोच समझ के फैसला लिया जाए। एक टीचर हर सब्जेक्ट का, एक टीचर लाइफ में पहले ही चुन लिया जाए और उसी पे फिर फोकस रखा जाए। सेकंड इसने बोला, गुड़िया ने, कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक होनी चाहिए और आपको उसी बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाना है ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी हो और आपको चीजें समझ में आए। तीसरी चीज इसने, गुड़िया ने बोली कि वन स्ट्रेटजी फॉर 1 ईयर, कि पूरे 1 साल के लिए आपको पहले दिन एक स्ट्रेटजी बना लेनी है और फिर अगले 1 साल तक उस स्ट्रेटजी पर स्टिक होकर आपको लगातार फॉलो करते रहना है। 1 मॉक पर डे, डेली का आपको एक मॉक देना है और वो मॉक शुरुआत इनिशियल स्टेज पे आप एक चैप्टर का दे सकते हैं, एक क्लास का दे सकते हैं, धीरे-धीरे फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दे सकते हैं, धीरे-धीरे फिर आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन आपको डेली का एक मॉक देना ही देना है। 1 ईयर फुल फोकस्ड और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी आपको चाहिए कि 1 साल तक आप लगातार पूरी तरह फोकस होके काम करें, उसके बिना बात नहीं बनेगी। 1 टाइम रिवीजन पर वीक, हर सप्ते में 1 बार, यानी जैसे ही 1 सप्ताह खत्म हो आप उसका एक कंप्लीट रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करते वक्त बच्चा सोचता है कि मैं 6 महीने में एक बार रिवीजन करूंगा, 2 महीने में नहीं करूंगा, वो टाइम कभी नहीं आता। इसलिए बेटर है कि पहले हर सप्ते करें, फिर महीने की महीने भी उस चीज का रिवीजन करें। और लास्ट इसने जो बड़ा अच्छा बोला कि एक पैटर्न पे बेस्ड जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के ही पैटर्न पे रेलवे का भी एग्जाम है, तो आप रेलवे का भी एग्जाम दो। आप सीजीएल के पैटर्न को ही देखेंगे तो उसी पैटर्न पे सीजीएल भी है, उसी पैटर्न पे सीपीओ भी है, अलग सवाल का लेवल वही है, तो आपको सारे एग्जाम देने चाहिए। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू अगर आप सही से फॉलो कर लें तो 1 साल से कम टाइम में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है।